एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का है। ये हमें कैसे पता चला? ये यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कुछ दिख जाए प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए, तो उससे हमें एक हिंट मिल जाता है कि ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ एक इक्वेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़े डिफरेंट वे से करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ पुट करके इन वेरिएबल्स की जगह सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा और आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेजरली दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। और यहाँ पर आपको a भी दिख रहा होगा, बट a को हम लोग एज कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने x के जगह पर साइन थीटा पुट किया है और y की जगह पर साइन फाई। अब ये साइन थीटा और साइन फाई दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। आपको भले ही एक पॉइंट के लिए सेम लगे बट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा है इसके साथ, यहाँ पर फाई है। जैसे x और y दो डिफरेंट हो गए ना, वैसे ही यहाँ पर थीटा और फाई दो डिफरेंट एंगुलर टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर इससे हम लोग एक इन्फॉर्मेशन आगे के लिए, जो हम लोग अपना सोल्यूशन जब फाइनल कर लेंगे तब के लिए एक चीज़ फाइंड आउट करके रख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी और इसकी हेल्प से फाई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन आपका इधर जाएगा तभी तो थीटा यहाँ पर सिंगल बचेगा, सिंगल हैंडेड बचेगा, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन को इस साइड यानी LHL में लेके आना होगा। और अगर आपका साइन इस साइड से इस साइड गया तो साइन इन्वर्स लिखते हैं हम लोग उसको। तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x और फाई इज इक्वल्स टू, फाई होगा सेम, दैट इज़ साइन आपका इस साइड से उस साइड चला जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो बस यही आपको याद रखना था कि साइन इन्वर्स को इंक्लूड करना है एंड विद दैट वेरिएबल फंक्शन। तो ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया जिससे हमें क्वेश्चन में आगे हेल्प होगी। तो अब हमने यहाँ पर पुट कर दिया x के जगह पर साइन थीटा, तो x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वाई स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी a इंटू में x है दैट इज़ साइन थीटा, माइनस में y दैट इज़ साइन फाई। अब उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट है तो रूट हटाने के लिए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेम कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई के ऊपर रूट है तो रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग टर्म हटा देते हैं, उसको सिंपलर लिख देते हैं एंड यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए वो है ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला ये है जो कि हम लोग दोनों साइड्स अप्लाई करेंगे। हाफ एंगल का फॉर्मूला कि जब भी आपका कॉस थीटा प्लस कॉस फाई यानी कि कॉस टर्म्स है विद डिफरेंट एंगल्स, तो हम लोग वहाँ पर एक हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि ये होता है कि 2 कॉस इंटू में जो भी दो एंगल्स है उनका सम अपॉन में 2 इंटू में कॉस, अगेन दोनों जो आपका एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनका माइनस अपॉन में 2। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेम, बट आपको इन दो फॉर्मूले में एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन याद रखनी है, मीन्स डिफरेंट बात वो ये है कि आपका कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला सिंपल होता है, दैट इज़ पहले 2 इंटू में कॉस, फिर उसके बाद दोनों एंगल का सम अपॉन में 2 इंटू में अगेन कॉस, दोनों एंगल का माइनस अपॉन में 2। लेकिन अगर साइन की बात करें तो साइन जब माइनस हो रहा है तो यहाँ पर शुरुआत में तो फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो भी एंगल का माइनस होगा उसमें आपको साइन इंक्लूड करना है, ना कि कॉस। अगर आप यहाँ पर कॉस लिख देंगे तो वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर साइन लिखेंगे तो आपका साइन का फॉर्मूला रहेगा। ये आपका कॉस प्लस में आता है ये फॉर्मूला, ये आपका 2 साइन टर्म के माइनस का फॉर्मूला है। तो आपको बस ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि यहाँ पर कॉस होता है और यहाँ पर साइन होता है जब एंगल का माइनस करते हैं और अपॉन में 2 लिखते हैं तब। अब उसके बाद यहाँ पर आपका ये सारे चीज़ें मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज एग्जैक्ट सेम टर्म है पूरा। 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन में 2, यहाँ पर भी 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन में 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? दैट इज़ कॉस इंटू में थीटा माइनस फाई अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या बचा? ए इंटू में साइन ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन में 2। अब ये दोनों सेम टर्म है बट इसका आगे जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मल्टीप्लाई में भी है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है
तो ये हम लोग इस साइड इसको यहाँ पर नीचे लेकर आ जाएंगे, तो ये इधर सिर्फ आपका ए बच जाएगा। देन उसके बाद ये कॉट हो जाएगा, क्योंकि आपका एंगल सेम है। तो यहाँ पर कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट इज इक्वल्स टू ए। अब हम लोग कॉट को इधर लेकर आएंगे तो कॉट इन्वर्स हो जाएगा, यानी जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो इन्वर्स के साथ उसका सिंबल जुड़ जाता है। अब उसके बाद 2 को भी इधर लेकर आ जाएंगे तो 2 कॉट इन्वर्स ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू 2 कॉट इन्वर्स ए। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया है। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर थीटा और फाई की वैल्यू निकाली थी ना, वो इसी के लिए निकाली थी कि यहाँ पर थीटा की जगह पर आप साइन इन्वर्स एक्स और फाई की जगह पर साइन इन्वर्स वाई पुट करेंगे, और ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा ही। तो अब हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या शो करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है, डी एक्स। इसका मतलब कि x के टर्म में डिफरेंशिएशन किया गया है। तो आपको इससे एक हिंट मिल जाता है कि जो भी हमारा फाइनलाइज्ड इक्वेशन आएगा उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर साइन इन्वर्स y है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन वेरिएबल की जगह पर y आ जाएगा। अब y का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर y है और x दो डिफरेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आएगा। हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जब भी इन्वर्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो तब एक बात याद रखनी है कि पहले तो ठीक है हमने साइन इन्वर्स एक्स में एज इट इज़ डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो एक और नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करने की बात आती है कि आपको हर एक स्टेप में उसका डिफरेंशिएशन शो करना है। तो आपको यहाँ चेक करना होगा कि जो भी साइन इन्वर्स के साथ टर्म है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स के साथ वेरिएबल टर्म है वो क्या है। यहाँ पर ये x है तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर y है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, ना कि हम लोग इसको देखेंगे कि y स्क्वायर होगा तो 2y। नहीं, आपको जब भी इन्वर्स के साथ कोई भी टर्म का नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन करना हो तो हमेशा क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, जो भी वेरिएबल, उसको चेक करना है बस। अब यहाँ पर इस साइड भी करेंगे तो इस साइड आपको अगेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के इन्वर्स के साथ वैल्यू गिवन है पहले उसको चेक करना है। तो हमने क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो a है वो एक कांस्टेंट टर्म है, ना तो ये x है ना ही y है। अगर x y होता तो हम लोग इसका ऐसे ही फॉर्मूला के थ्रू डिफरेंशिएशन करते, लेकिन a आपका कांस्टेंट टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। तो आपको यहीं से हिंट मिल गया कि अगर यहाँ पर a है तो इस होल टर्म का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं दैट कि आपका ये जो माइनस में टर्म आया है ये पूरा इसको आप इस साइड लेकर आएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर प्लस में। तो उसके बाद आप 1 माइनस वाई स्क्वायर के अंडर रूट को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा भी दे रही हूँ, जैसे कि क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास ये आएगा अगर हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये आपका मल्टीप्लाई में है तो यानी कि शिफ्ट हो सकता है ये। तो आप डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर देंगे दैट इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। एज सिंपल एज दैट। एंड ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने पुट करके सॉल्व किया, बिकॉज अगर डायरेक्ट करने बैठते तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता और सोल्यूशन आसानी से नहीं हो पाता। इसमें आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि कहाँ पर कौन कांस्टेंट है और इन्वर्स के साथ जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।